स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अगर हम इसको थॉरोली देखते हैं तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें से तकरीबन 12 मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से अटेम्प्ट हो सकता है। तो आप देखें ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो इसको हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। 5n+3 है तो हम क्या करते हैं जी 5 की पावर n सेपरेट ले लेते हैं, 5 की 3 हम सेपरेट। इसी तरह ये हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n सेपरेट और 5 की पावर 1 सेपरेट कर देते हैं क्योंकि n और प्लस जो दोनों पावर्स हैं उनकी जो बेस है वो सेम है। इसी तरह n+3 की भी दोनों पावर्स की जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो हमने अलग-अलग बेस निकाल दिए। इसी तरह देखिए नीचे है हमारे पास 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 करें 9, 3 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। 5 की पावर n -4 और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, या आप ऐसे करें 3 की पावर 2 बल्कि 9 ऐसे राइट कर रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट क्या है 5 की पावर n है। इनमें से देखते हैं ये 5 की पावर n है, ये 5 की पावर है। इन 2 वैल्यू और 3 वैल्यूज के दरमियान में माइनस है, प्लस माइनस के अंदर हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए कि 5 के n कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 1 टाइम बार राइट करेंगे। और नेक्स्ट में इसके बाद हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5 की 3 और इधर 1 है, तो 5 की 1 भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमारे पास इधर क्या रिमेनिंग है 5 की 2 है, इधर -6 है क्योंकि 5 की 1 और 5 के n बार कॉमन चलेगा आउटसाइड के, हमने कॉमन टेक कर ली है। इसी तरह इसमें जो कॉमन हमारे पास प्लस माइनस में, तो 5 की n हम टेक आउट क्या करते हैं जी कॉमन। नेक्स्ट अंदर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है 9 -4, क्योंकि ये भी हमारे पास 5 की n कॉमन है, ये भी 5 की n क्या है कॉमन है। तो अंदर रिमेनिंग वैल्यू 9 -4। अब देखिए जी 5 की n से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, 5 की 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5, इसी तरह 5 की 2 को हम जब अटेम्प्ट करते हैं ये 25 - 6, नीचे 9 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 5। 5 1 5 5 1 5, 25 - 6 इसको अटेम्प्ट करेंगे, 25 - 6 रिमेनिंग। ये 5 से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 25 में 6 रिमेनिंग करें तो कितने आ गए जी 19, सबट्रैक्ट करते हैं सॉरी। ये हमारे पास कितनी आंसर आया 19, गिवन आंसर क्या आया 19। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने। इसमें x गिवन हमारे पास क्या वो कहता है कि इफ x is equal to 3 plus 8 का अंडर रूट, then find the value of, then find the value of। अब क्या फाइंड करना, इसमें फर्स्ट पार्ट में वो हमें ये कह रहा है कि x plus 1 by x फाइंड करें। नेक्स्ट में वो कह रहा है x - 1 by x फाइंड करें। सेकंड पार्ट में x - 1 by x फाइंड। टू वैल्यूज यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट आगे करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 plus 8 का अंडर रूट है। तो इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे जी, हमारे पास देखिए जी x ऑलरेडी गिवन है, तो हमें किस चीज की जरूरत है 1 by x की, तब हम x plus 1 by x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और x minus 1 by x फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेते हैं 1 by x, इधर भी हम क्या करेंगे 1 by 3 plus 8 का अंडर रूट। तो जब हम 1 by x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन वैल्यूज को रैशनलाइज करने का तरीका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 by 3 plus 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और इनका साइन भी चेंज करते हैं। 3 - 8 का अंडर रूट
नीचे भी क्या आ गया 3 माइनस 8 का अंडर रूट 1 बाय एक्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 का अंडर रूट। अब नीचे हमारे पास डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी जो है स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाली, क्या है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 1 बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 8 का अंडर रूट 3 3 9 माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या है हमारे पास रिमेनिंग 8 है। तो 1 बाय x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 8 का अंडर रूट बाय 9 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 प्लस 8, यहां से हमने जब इसको रैशनलाइज किया तो 1 बाय x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 माइनस 8 का अंडर रूट। अब हम इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं x प्लस 1 बाय x भी फाइंड कर सकते हैं और x माइनस 1 बाय x भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हल करता हूँ x प्लस 1 बाय x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 8 का अंडर रूट, ये आ गया जी। नेक्स्ट साइन क्या है प्लस का 1 बाय x है, तो ये हमारे पास क्या है 3 प्लस माइनस 8 का अंडर रूट x प्लस 1 बाय x। अब देखिए स्टूडेंट माइनस और प्लस 8 अंडर रूट आपस में कैंसिल हो, 3 प्लस 3 करें तो कितना आ गया 6। ये हमारे पास गिवन वैल्यू किसकी आ गई फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 बाय x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट में वो ये भी कह रहा है कि x माइनस 1 बाय x भी फाइंड आउट करें, तो ऑलरेडी हम वैल्यूज जो है फाइंड आउट x की भी कर चुके हैं और 1 बाय x भी फाइंड कर, इन दोनों को हम क्या करते हैं आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने प्लस किया इसी तरह सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 8 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लो क्योंकि दरमियान में हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस 1 बाय x की वैल्यू क्या की टेक आउट की थी हमने 3 माइनस 8 का अंडर रूट x माइनस 1 बाय x। यहाँ देखें जी 3 प्लस 8 का अंडर रूट माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं स्मॉल माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 का अंडर रूट। यहाँ देखें मैंने जब ब्रैकेट ओपन किए बाहर माइनस था, अंदर इन दोनों की वैल्यूज के साइन क्या हो गए हैं चेंज हो गए। x माइनस 1 बाय x, ये माइनस 3 है ये प्लस 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 2 अंडर रूट 8 है, 1 ये 8 ये दोनों आपस में प्लस हो जाए तो ये कितने अंडर रूट 8 हो जाएंगे 2 अंडर रूट 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 into 8 एंड x प्लस 1 बाय x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो स्टूडेंट देखें इससे आगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर भी फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें, इसी क्वेश्चन का हमारे पास आगे नेक्स्ट में वो ये कह रहा है जैसे हमने इसकी वैल्यू x प्लस 1 बाय x की भी फाइंड आउट कर ली, x माइनस 1 बाय x की भी फाइंड आउट कर ली, तो नेक्स्ट आगे प्रोसीजर हमारा क्या है कि हमने x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। तीसरी जो चीज यहाँ पे थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना। इसके आगे पार्ट नंबर 4 में वो ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर फाइंड आउट करें, और थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है आगे पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि x की 4 प्लस 1 बाय x की 4 फाइंड आउट करें, और पार्ट नंबर आगे 6 है इसी क्वेश्चन का, उसमें वो कह रहा है कि x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो ये हमने इसमें से अभी हमने कितनी चीजें फाइंड आउट कर ली प्लस और माइनस दो चीजें, अभी 4 हमारी रिमेनिंग है। अब मैं यहाँ पे पहले आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले बल्कि मैं ना ये वाला पार्ट लेता हूँ पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं x प्लस 1 बाय x इनटू x माइनस 1 बाय x। ये हमने डिफरेंस फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको क्या राइट कर सकते हैं a प्लस b
एंड ए माइनस बी। इसी तरह देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे इसको राइट किया इसी तरह इसको। अब इनकी वैल्यू जो ऑलरेडी आप हमारे पास मौजूद है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आई है 6। ये देखेंगे ये हमारे पास x प्लस x की वैल्यू है 6 है, तो ये इसकी प्लेस पे हम यहाँ राइट करके 6 आ गए। इसी तरह हम ऑलरेडी x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, वो क्या है 2 into 8 का अंडर रूट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 into 8 का अंडर रूट। तो x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6 2 12 8 आ जाएगा साहब। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पार्ट नंबर 4। फर्स्ट भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, सेकंड भी और फोर्थ भी हल कर लिया हमने। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट वैल्यू आप यहां से किसकी फाइंड आउट करेंगे, थर्ड की। तो थर्ड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें यहां से ये वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं x प्लस 1 बाय एक्स, यहां इसको टेक आउट करते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स हम कितना फाइंड कर दिया था हमने 6। तो यहां लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास प्लस a प्लस x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू थी, इन दोनों साइडों पे हमने इसका स्क्वायर टेक आउट कर लिया। x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास 6 है, तो इसका भी क्या कर लिया हमने स्क्वायर आउट। अब देखिए इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं जी, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर हम प्रूव भी कर चुके हैं कि ये इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको हम x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2a इनटू b, अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अब ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस 2 है, इज इक्वल टू 36। x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 2, इधर जब इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसको ले जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस। तो ये स्टूडेंट आंसर क्या आया हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स की 2 का 34। क्या हमने फाइंड आउट किया 34 जी। अब इसी तरह ये देखें हमने x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और x स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पार्ट नंबर 6 में। मैं उन्होंने पूछा मुझसे कि 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो यहां से हम देखें हमारे पास x माइनस 1 बाय एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो है 2 into 8 का अंडर रूट। तो यहां से हम इस वैल्यू को फाइंड इजीली आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 into 8 का अंडर रूट का, यहां लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया x माइनस 1 बाय एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, इन दोनों साइडों पे हमने इसका क्या कर लिया टेक आउट स्क्वायर ले लिया। तो x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 8 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें जब हम इसको हल करते हैं अब, तो यहाँ पे ये x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ओपन नहीं है, तो यहाँ हमें यही चीज चाहिए थी, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली। इसको हम अटेम्प्ट कर देंगे, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर सेपरेट ले लें, एंड 8 के अंडर रूट का स्क्वायर सेपरेट टेक आउट करें। देखिए आप दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, इसलिए 2 का हमने सेपरेट लिया और 8 के अंडर रूट का स्क्वायर सेपरेट ले लिया। तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 4, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 8। तो यहाँ से 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 32। तो हमारे पास स्टूडेंट x
माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया 32। ऑल दैट क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो हमारी वन वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या है x की 4 भी फाइंड करें और x तो इसको फाइंड आउट हम कैसे स्टूडेंट करेंगे। तो स्टूडेंट हमने x की 4 प्लस 1 बाय x की 4 पार्ट नंबर कौन सा है ये हमारे पास 5 है। इसको हम फाइंड करें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे चला x की 4 फाइंड आउट करेंगे और x प्लस 1 बाय x की 4 फाइंड। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वैल्यू फाइंड आउट की थी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर 34। तो ये हम लिखते हैं राइट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमने फाइंड आउट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ इसका क्या लेंगे हम टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे जो x स्क्वायर हमने और प्लस 1 बाय x स्क्वायर फाइंड किया तो इसका बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें a प्लस b का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये हमारे पास a है ये b है a का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा b का स्क्वायर सेपरेट होकर डबल स्क्वायर ये भी है ये भी है। तो यहाँ पर अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं 2 2 जार क्या आ गया 4 प्लस 1 बाय x की 2 2 जार 4 प्लस ये कैंसल आउट हो जाएंगे ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग 2। इसी तरह यहाँ पे 34 का भी स्क्वायर है। 34 का जब हम स्क्वायर लेते हैं ये देखें 34 स्क्वायर का मतलब है 34 मल्टीप्लाई 34। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट आ जाएगा 34 है। तो 34 को आप मल्टीप्लाई कर लें इजी आसान मेथड से 4 16 1 4 3 13 12 1 1 10। तो ये आपके पास 10 5 1 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1156। क्या आया इसका स्क्वायर 1156 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 6 5 1 1 4 4 are 16 4 3 are 12 1 13 3 4 are 12 3 3 are 9 और 1 10 6 5 1 1। ठीक है 1156 आ गया जी। तो ये 1156 नेक्स्ट स्टेप में x 4 प्लस 1 बाय x की 4 1156 प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 x की 4 प्लस 1 बाय x की 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1154 1100 क्या आ गया जी 54। तो ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारे पास अभी हमने अटेम्प्ट किया नहीं। ये ऑल क्वेश्चन जो कौन सा चल रहा था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 के जी 6 पार्ट है जो हमने बारी बारी इनको अटेम्प्ट किया जी कंप्लीट एक इजी मेथड के साथ। तो x की 4 फाइंड आउट हमने कहां से किया था x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर। ऑल दैट क्लियर ओके।